नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो फेरम सल्फ्यूरिकम है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में इसे दिया जाता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को खून की कमी में दिया जाता है, यानी एनीमिया में बहुत इफेक्टिव रहती है। जिन पेशेंट के अंदर एचपी कम आता है, हीमोग्लोबिन कम आता है, या शरीर में थकान कमजोरी की शिकायत होती है, या फिर सिर दर्द की शिकायत होती है, चक्कर आते हैं ऐसे पेशेंट को, तो ऐसे में ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये पैरों की सूजन को भी ठीक करती है। इसके अलावा इसे पेट से संबंधित रोगों में भी दिया जाता है। अगर पेशेंट को पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है या गैस्ट्राइटिस की शिकायत है, पेट में सूजन है या पेट में दर्द होता है, ऐसी शिकायतों में भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। आमतौर पर फैटी फूड खाने पर या ऑयली फूड खाने पर पेशेंट को ब्लोटिंग की शिकायत हो या इंडाइजेशन की शिकायत हो, एसिडिटी बनती हो, तो ऐसे केस में ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। खट्टी डकारों को भी कंट्रोल करने में मददगार होती है। लेकिन ख़ास तौर पर इसे हीमोग्लोबिन कम होने पर दिया जाता है। आयरन की कमी में मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जिन पेशेंट में खून की कमी के कारण जो सिम्टम्स आते हैं, थकान, कमजोरी के, चक्कर आने के, ऐसे में दी जाती है। स्किन पीली कई बार पड़ जाती है पेशेंट की। बच्चों में या बड़ों में ये शिकायत दोनों में देखने को मिल सकती है। आमतौर पर ये प्रेग्नेंट वुमेन में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा ये दवाई पेशेंट को इन्फ्लामेटरी कंडीशन में भी दी जाती है, यानी सूजन आने पर भी दी जाती है। स्किन में अगर इन्फ्लामेशन आई हो तब इफेक्टिव रहती है। रियोमेटिज्म में दी जाती है, अर्थराइटिस में दी जाती है, गठिया बाय के पेशेंट में बहुत इफेक्टिव रहती है। सूजन के साथ साथ दर्द को भी ठीक करती है और स्टिफनेस की अगर शिकायत है उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। रेडनेस को कम करती है। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में भी दी जाती है। सांस से संबंधित परेशानियों में बहुत इफेक्टिव होती है। अगर पेशेंट को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो, सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होती हो, तो ऐसे केस में दी जाती है। ये साथ में तब दी जाएगी अगर पेशेंट को कमजोरी, थकावट की भी शिकायत हो और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहे हैं, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलती है या खांसी होती है पेशेंट को, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव ये रहेगी। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।